आईसीसी की फिर भारत नवाजी, फैसलों पर सवालात उठ गए हैं। आईसीसी भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सख्त सजाएं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिए गए। कि आईसीसी ने एशिया कप के दौरान की जाने वाली समातों पर फैसला सुनाते हुए हारिस रऊफ को कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया है। भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जेशा, उसको यही चाहिए था। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है। हारिस रऊफ ने जो किया ऑलमोस्ट बुमराह ने भी वही किया, ऑलमोस्ट अर्शदीप ने भी वही किया। हाँ, बाकी हारिस रऊफ को 2 मैच की पाबंदी लगी है, भारत के किसी खिलाड़ी पे मैच की पाबंदी नहीं लगी। हारिस रऊफ 2 मैच के लिए बैन है। एक मैच जो आज हो रहा है, एक मैच तो उनका निकल गया, दूसरा ओडीआई 6 तारीख को है, यानी जुमेरात वाले दिन, दूसरा बैन उनका उधर निकल जाएगा। थोड़ा बहुत जो गरीबी में जो आटा मिल रहा था वो भी गीला हो गया भाई, गरीबी में हो गया आटा गीला हारिस रऊफ का। नहीं, पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट भी आप नहीं कह सकते, सिर्फ हारिस रऊफ के अगेंस्ट जो है वो मेजर एक्शन जो है वो लिया गया है और उनको जो है वो ज्यादा जो टारगेट किया गया हारिस रऊफ को, क्योंकि उन पर जो है काफी ज्यादा जो है वो तपे हुए थे। उनको 2 एडिशनल जो डीमेरिट पॉइंट मिले हैं उसकी वजह से उनका जो है काम खराब हुआ। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि हारिस रऊफ अगर 2 मैच अगले ओडीआई ना भी खेले कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। तो आईसीसी के रूल के तहत 24 महीनों का में यानी 2 साल के अंदर कोई भी दुनिया का प्लेयर 4 डीमेरिट पॉइंट्स ले लेता है तो उसको ऊपर 2 मैच सस्पेंशन हो जाती हैं एज पर आईसीसी डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क। सो इन अकॉर्डिंग्स विद द कोड, रऊफ को यानी हारिस रऊफ को पाकिस्तान के जो 2 ओडीआई गेम्स है, जो एक अभी चल रहा है और दूसरा अभी होना है 6 तारीख यानी परसों, तो उस दिन ये चीज को सॉल्व किया जाएगा। वो सूर्य कुमार यादव, इंडिया के कैप्टन, जिन्होंने सियासत को इस खेल में घसीटा, जिन्होंने प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर आकर सियासी बातें की, उसके ऊपर कोई बैन नहीं। ये आईसीसी इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। ये इंडिया जिस तरीके से क्रिकेट को तबाह कर रहा है, क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बाउसनेस, शेम, शर्म आती है यार। मतलब किसके हाथों में हमने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दे दी है। क्या आईसीसी ने फैसला दे दिया? आंसर इज यस, डिसीजन दे दिया। क्या आईसीसी ने इंसाफ किया? आंसर है नहीं किया। बुमराह ने अपनी जहाज गिराने का इशारा किया, उसके ऊपर कोई बैन नहीं, कोई जुर्माना नहीं। अर्शदीप सिंह के ऊपर कोई बैन नहीं, कोई जुर्माना नहीं। इंडिया ने अपना असर रसूख दिखाया आईसीसी के अंदर, जिसके बिना पर इंडियन खिलाड़ियों को कम पनिश किया गया है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ज्यादा पनिश किया गया है। कि आईसीसी का फैसला है, हारिस रऊफ वो बैन लगने वाला है आईसीसी की तरफ से। आईसीसी का वो जो जज है वो भी एंडी पाइक्रॉफ्ट है। जिधर बला नहीं होती वहीं पे ये बला कड़ी कर देते हैं। पहले भी ये लोग ऐसा सेलिब्रेशन कर चुके हैं, लेकिन फिर ये बोलते हैं कि जो है पॉलिटिक्स को आप स्पोर्ट्स में ना लेके आइए। लेकिन यार आप तो आतंकवादी लेके आ रहे हैं स्पोर्ट्स में, कि आईसीसी का चेयरमैन भी इस वक्त जो है वो भी जेशा है। लेकिन जो केस जो है जमा किया गया था, जो शिकायत, जो नोटिस दी गई थी, वो बीसीसीआई की तरफ से कि यार ये कोई सेलिब्रेशन होता है। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई हारिस रऊफ ने कोई ये इशारे कुछ और समझ के नहीं किए थे। इतने बड़े हरामी के बच्चे पता नहीं कहां से बना के लेके आते। बैन लगे ना लगे, आटा जरूर गीला होगा भाई। नाज़रीन, आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। 14 सितंबर जो एक सागा स्टार्ट हुआ था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, आईसीसी के इजलास से चंद दिन पहले इस प्रेस रिलीज का आ जाना क्या मायने रखता है? इसमें पाकिस्तान के हारिस रऊफ, साबला फरहान, ये 2 खिलाड़ी की हियरिंग हुई। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह कप्तान, सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप सिंह नहीं भी खेले सन, बट उन्होंने एक्ट ऐसा किया। वो आईसीसी ने वही किया, कहते हैं आपको इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। जिसने जो किया आप उसको वो सजाएं दें, फेयर इनफ। बट अगर एक्ट एक जैसा है, मैं बताऊं ना, बीसीसीआई हर मामले में कानून के मुताबिक चीजों को चलता है। और खिलाड़ी बदले ने, एक खिलाड़ी ने 2 गलतियां नहीं की थी, समझ रहे ना आईसीसी का जो वो रूल होता है, वो सेम ऑफेंस 2 बार नहीं हुआ। एक बार आपको 2 डीमेरिट पॉइंट मिल गए, आपने दोबारा किया, फिर 2 मिले, आप पे बैन हो गया, जो हारिस रऊफ के साथ हुआ। बट जो उन्होंने छूट दी अर्शदीप को, जो छूट दी टू सम एक्सटेंट बुमराह को, वो भी मतलब वो था। जबकि हारिस रऊफ को उनको 30% मैच का जुर्माना और 2 डीमेरिट पॉइंट। अब आते 28। तो लिहाजा आईसीसी ने पिछले महीने जो कि हुआ था 14 सितंबर को, उसका फैसला करने के लिए आईसीसी को अब याद आया कि 4 नवंबर को मैं फैसला करूंगा। और ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडिया के जो प्लेयर हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिली है एज कंपेयर पाकिस्तान के प्लेयर को, स्पेशली हारिस रऊफ को लेकर जो लग रहा है कि कोई किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं पाई गई है। ये क्या हुआ है? ये पेनल्टियों में पेनल्टियां पड़ रही हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी को तो बैन ही कर दिया गया। हारिस रऊफ को ऐसे 4 डीमेरिट पॉइंट्स दिए कि कम से कम या तो एक टेस्ट मैच या फिर 2 ओडीआईज के लिए बैन होंगे, तो अगले 2 ओडीआईज के लिए हारिस रऊफ को बैन कर दिया गया। लेकिन बिल्कुल आईसीसी का सख्त एक्शन है और स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसा नजर आया कि देखने को मिला, स्पेशली अगेंस्ट हारिस रऊफ। 2 मैचेस के लिए वो बैन हो गए। आप देखें ये फैसला इतना लेट आया है कि अगर आप देखो तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी 2 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 टी20 खेल चुका है। तो ये वैसे तो ये हट जाना चाहिए था, ये उस पर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए था। लेकिन चूंकि सजा आज सुनाई गई है तो आज का मैच खाली काउंट होगा। और जो सेकंड ओडीआई पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, उसके लिए हारिस रऊफ बैन होंगे। जो हारिस रऊफ ने इशारे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो 14 सितंबर को मैच हुआ था, वो आपने देखा होगा किस तरीके से हारिस रऊफ ने क्राउड के सामने वो प्लेन गिराने का जेस्चर दिखाया था। और उसको देखते हुए जब बीसीसीआई ने आईसीसी को कंप्लेन करी, तो आईसीसी ने उस पर एक्शन लिया, और एक्शन ये लिया कि हारिस टेपियो को 2 मैच के लिए बैन कर दिया है ओडीआई से, और हाँ, 1 मैच के लिए टेस्ट से भी बैन कर दिया है। या तो टेस्ट नहीं खेलेगा 1 मैच, या फिर 2 ओडीआई नहीं खेलेगा। और इसको देखते हुए जो पाकिस्तानी मीडिया है और वहाँ के लोग हैं, वो आईसीसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो भी किया आईसीसी ने एक तरफा किया है। क्यों? क्योंकि अर्शदीप ने भी कुछ ऐसा ही जेस्चर दिया था बाद में, लेकिन अर्शदीप को नॉट गिल्टी पाया गया और इसलिए उन पर कोई भी बैन नहीं लगाया है। लेकिन हारिस रऊफ पर 2 मैचों का बैन लग गया है, और इस बैन के बदौलत ही हारिस रऊफ अभी जो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है ओडीआई, उसमें नहीं खेल पा रहा है। और ये सब देखते हुए तनवीर अहमद हो, शुएब अख्तर हो, वसीम अकरम हो, ये सब इसी बात को लेकर रो रहे हैं कि भाई आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, यानी कि आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई। और ऐसा नहीं है भाई, हारिस रऊफ ने गलत किया तो उसको सज़ा मिली, और कोई बहुत बड़ी सज़ा है भी नहीं भाई। वो वैसे भी 2 मैच नहीं खेल रहा, वो वैसे भी ओडीआई में नहीं है टीम में, तो फिर अगर बैन भी हो गया तो क्या दिक्कत है आप लोगों को। दोस्तों, तनवीर अहमद, इस आदमी की मैं जितनी बुराई करूँ उतनी कम है। क्यों? क्योंकि इसको एक तो क्रिकेट की कोई नॉलेज नहीं है, क्या चल रहा है क्रिकेट में, क्या चलना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, इसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इसको सिर्फ एक ही काम आता है, सीधा सीधा इंडिया को ब्लेम करना, बीसीसीआई को ब्लेम करना। और इसने इस बार भी वैसा ही किया। जैसा इसने वर्ल्ड कप जीतने के बाद कहा था कि भाई इंडिया ने चीटिंग की है वुमेंस वर्ल्ड कप में, वैसा ही इसने अब ये बोला है कि आईसीसी जो है वो इंडिया की बात मानता है, बीसीसीआई की बात मानता है। क्यों? क्योंकि जो आईसीसी के चेयरमैन है वो जय शाह हैं। भाई तू इस बात को समझ यार, तेरा दिमाग बहुत छोटा है, तेरे ऊपर की बात है ये सब, तुझे समझ नहीं आएगा कि क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होती हैं आईसीसी की। और भाई तू अभी छोटा है, एक काम किया कर भाई, टीवी मत आया कर। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा टीवी वाले इसको बुलाते क्यों हैं। चाहे टीवी वालों को खुद पैसे देता आने के लिए, या टीवी वाले इसको पैसे देते बुलाने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है कि ये आता क्यों है टीवी पर। इसको नॉलेज कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं लिटरली, ना कभी इतने मैच खेला है, ने इंडिया का अगेंस्ट खेला कभी, पता नहीं भाई क्या बकचोदी है इसकी। और दोस्तों, एज ए इंडियन मैं बताऊं तो मैं तो चाहता भी नहीं था कि हारिस रऊफ पे किसी तरीके का बैन लगे या कोई एक्शन हो। क्यों? क्योंकि भाई ये बंदा इंटरटेनर है यार, इंटरटेन करता है हम सबको। आपने देखा होगा कैसे इन्हें 14 सितंबर को किया, फिर 21 को किया, और फिर लास्ट 28 को किया। किस तरीके से इंडिया ने इसको 3 बार धोया, और भाई मज़ा आता है इसको देखकर। ये भी चिढ़ता है ना, इसकी जब पिटाई होती है भी चिढ़ता है, तो उसको देखकर और ज़्यादा मज़ा आता है। और इसको देखते हुए मैं तो ये चाहता था कि आईसीसी इस पर कोई एक्शन ना ले, ताकि अगली बार भी इस तरह के एक्शन दिखाएं और हमें मज़ा आए देखने में। फिर इसके की जलील करते हैं ना हम, तो बहुत मज़ा आता है भाई, इसको जलील करने में बहुत मज़ा आता है। और दूसरी बात भाई, ये इंडिया और पाकिस्तान के मैच में हमेशा ही इंडिया की तरफ से खेलता है। क्यों? क्योंकि भाई जो बंदा 3 ओवरों में 50 रन दे रहा है इंडिया को, वो तो भाई इंडियन की तरफ से खेल रहा है ना। आप समझ रहे हो किस तरीके से अच्छी बॉलिंग करा रहा है वो, कि इंडिया लंबे में छक्के चौके मार रही है। इसने वैसे ही विराट कोहली के सामने किया था, वैसे इसने 14 सितंबर को किया, और वैसे इसने फाइनल में किया जब इसको तिलक वर्मा ने धोया था। तो भाई मैं तो चाहता हूँ कि हारिस रऊफ हर मैच खेले इंडिया के अगेंस्ट, ताकि इंडिया को एक फ्री का बॉलर मिल जाए पीटने के लिए, जिसको वो लगातार कोई भी हमारा बैटर, चाहे वो टैलेंडर हो, ऑलराउंडर हो या बैटर हो, उसको कोई भी आकर दबा कर धोए। पाकिस्तानी अब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने तो उनका वैसे भी काम है। उनका जो भाई घर है वो इंडिया के बिना नहीं चलने वाला। उनकी न्यूज़ हो, उनकी टीवी चैनल्स हो, उनकी यूट्यूब चैनल्स हो, जब तक वो इंडिया को गाली नहीं देंगे, इंडियंस का नाम नहीं लेंगे, उनकी तारीफ नहीं करेंगे, भाई इनका चैनल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ऑडियंस है नहीं देखने वाली, इनको कौन देखता है। ये जो इंडिया को गाली देते हैं हम लोग देखते हैं, फिर इनका कमेंट सेक्शन में आकर इनको गाली देते हैं, जिससे इनकी वीडियो पर रीच मिलती है। तो ये इस तरह की बातें ये करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी इंडिया कोई मैच जीतती है या कुछ भी होती है, तो इनका कोई भी प्लेयर जो लेजेंड है पुराना, वो उठ कर आएगा और एक गंदा सा बयान दे देगा कि आईसीसी ने ये सब कराया, आईसीसी चीटिंग करा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जानता है जैसे ही इस तरीके का बयान देगा, वैसे ही इंडिया में ये बयान वायरल हो जाएगा और जो प्लेयर का नाम है वो उड़ जाएगा।